हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके हवाले से, जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है और जिसके लिए भी मैसेज जो है वो ट्यून होगा, अ, ये उनके लिए आपको पता चल जाएगा कि आप जब इस रीडिंग को देखेंगे कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपकी इस से रेजोनेट हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही इसको लें और ज़बरदस्ती की अपनी सिचुएशन पे इसको जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना लें। और इसके अलावा अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए, इट्स मीन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ओके। और ये टाइमलेस मैसेज है। आप जब भी इस मैसेज को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगा और ये आपके लिए ही होगा। जब भी ये मैसेज आप तक पहुंचता है, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे कभी भी। लेट्स सी कि जिनको भी इस क्वेश्चन की ज़रूरत है कि वो पर्सन जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, चाहे आपका ब्रेकअप है या आपकी बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है या नहीं भी हो रही है, और मैरिड थे आप लोग और आप लोगों का सेपरेशन हो गई थी, और जो भी सिचुएशन आपकी बन रही है, जिस भी वजह से आप देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, जो भी वो पर्सन है, जो भी रिलेशनशिप आपका उनसे था, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। So, please universe give me first card one by one. Okay, first card for you is 5 of Cups, regrets. वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स में है। वो जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान, वो जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है, उसमें बहुत कुछ लॉस हो चुका है। लेकिन स्टिल वो पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं। ओके, स्टिल वो पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए। कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा उनको है इस वक्त। और वो बहुत ज़्यादा या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके हवाले से, और उनकी जो इमोशंस हैं वो कभी कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी किसी तरीके से बदल जाते हैं। कभी वो अच्छा फ़ील करने लगते हैं, कभी वो सैड फ़ील करने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी वो सोचते हैं कि नहीं, वो आपको अपनी लाइफ में वापस ले आते हैं, कम्युनिकेट कर लें, फिर वो रह जाते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट कर रहे हैं वो इस वक्त। आपके हवाले से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फीलिंग का शिकार हो गए हैं कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें जो भी रिलेशनशिप का लॉस हुआ वो याद आता है। बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी आप दोनों के दरमियान, वो सब चीज़ें उनको याद आने लगती हैं। वो जब भी अपनी आपके लिए मोहब्बत फ़ील कर रहे होते हैं, जब वो कभी भी ऐसे बैठे हों और वो आपके लिए मोहब्बत फ़ील कर रहे हों, तो उनको जो है फिर वो सारी बातें भी याद आती हैं जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था। तो इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर ये अर्थ साइन नहीं है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हैं, वो या तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी कर लिया है ताकि उनको आपकी यादें ना आएँ। यस, उनको आपकी यादें ना आएँ। वो या तो वो किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जॉब से रिलेटेड हैं, ऐसी जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, लोगों से मेल मिलाप करना होता है, या बिज़नेस मीटिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। बट यहाँ पे जस्ट वो बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं रिलेशनशिप में। और वो आपके हवाले से ये सोचते हैं कि उनका जो रिश्ता है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। वो आपको एक परफेक्ट पर्सन के तौर पर भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी भी है, और या तो एक स्टेबल पार्टनर के तौर पे वो
स्टेबिलिटी के हवाले से वो आपको ही कंसिडर करते हैं फॉर देयर पर्सन, ओके। बट वो स्टिल अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी वो इस रिलेशनशिप के हवाले से सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स उनके अंदर आ जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो आप दोनों की सेपरेशन की वजह बनी हो, कोई ऐसी बात या कोई ट्रुथ, कुछ ऐसी बात जो कि आप दोनों की सेपरेशन की वजह बनी हो और वो उस वजह को अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं पा रहे हैं इस वक्त। कुछ ऐसी बात आपके या तो आपके हार्श वर्ड्स जो हैं वो इस रिलेशनशिप की के टूटने की वजह बनी हो, लेकिन वो इस वक्त बैलेंस चाहते हैं। डेफिनेटली वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि पहले नहीं था, अब वो ये लाना चाहते हैं बैलेंस, क्योंकि वो आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है और वो समझते हैं कि वो ये कम्युनिकेशन इज़ अ की, ये कम्युनिकेशन ये की है कि वो आप तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही है। या फिर वो इस कम्युनिकेशन को करने के हवाले से सोच रहे हैं, वो आपसे बात करने के हवाले से सोच रहे हैं कि ये क्लियर कन्वर्सेशन अगर होती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जिसमें आप ऐसी कंडीशंस आप रखेंगे या फिर वो भी रख सकते हैं ऐसी कंडीशंस जिसके बाद आपकी और उनकी लाइफ आप दोनों एक सेम पेज पे आ सकते हैं। या हीलिंग स्टार कार्ड, सो वो इस रिलेशनशिप को अब हील करना चाहते हैं। जेनरॉसिटी, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है पहले वो थोड़े बहुत कंफ्यूज रहे हों, लेकिन अपनी फीलिंग्स के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर उनके लिए कोई दूसरा बंदा या पार्टनर ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है कोई, तो भी वो जस्ट उस आपकी तरफ ही अपने आप को ड्रॉन फील करते हैं, वो आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं। बट यहाँ पर वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्लानिंग है वो उसको बहुत स्लोली लेके चल रहे हैं। वो ये कोई एकदम से नहीं आएंगे आपके पास, वो एक स्लो प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप या तो आप अर्थ साइन है या फिर वो अर्थ साइन है। अंडरनीथ द डेक आपके पास फूल है यहाँ पर। सो फूल जो है वो ये शो करता है कि नाउ उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक बदलाव आ रहा है। वो अपने आप को बिल्कुल फ्री स्पिरिट के तौर पर फील कर रहे हैं, या उनके अंदर ये खुद ब खुद डिवाइन की तरफ से आ रहा है, या फिर वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो अब एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी उन्होंने बर्दाश्त कर ली है, अब उनके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। वो इस बर्दाश्त को अब इस चीज़ को, ये जो भी सिचुएशन है इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस वरी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वरी फ्री होना चाहते हैं, हर टेंशन से अब फ्री होने के बारे में सोचें। और वो टेंशन कैसे फ्री होगी, क्योंकि वो आपके बग़ैर भी खुश नहीं है, और अगर आपके साथ रहते हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर इंटरफेयर करती है। आप दोनों एक सेम पेज पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयर करती है। सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली। ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई एयर साइन पर्सन हो सकता है, आप या वो जो है, आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और कोई थर्ड पर्सन जो कि एयर साइन है वो आप दोनों के दरमियान इंटरफेयर करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे साइंस की बात नहीं की जाती तो आप दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ रखते हैं। अगर आप दोनों एक साथ हों तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोग की लाइफ में होती रहती है, उनकी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी होती रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस ग्रोथ को काटने की तौर के बारे में सोचते रहते हैं, इस बढ़ते हुए लव को, इस अबंडेंट लव को। आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है जो कि आप दोनों एक दूसरे को नर्चर करते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ से जेलस होते हैं। सो इस वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप में और उस पर्सन में सेपरेशन है,
या फिर किसी के झूठ और लाइज़ की वजह से आपके और उस पर्सन के दरमियान सेपरेशन है, या आपकी ही या उस पर्सन की हार्श कम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट अब वो जो है बहुत रिलैक्स माइंड के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे स्लो प्लानिंग ही कर रहे हैं लेकिन वो कर रहे हैं। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्शंस ले रहे हैं। वो एक ऐसी एनर्जी में है कि कोई उनको रोक नहीं सकता। या फिर वो आपको, अगर आप फायर साइन हैं तो वो आपको एज अ पर्सन देखते हैं जिसके अंदर करेज है, जिसके अंदर हिम्मत है अपने लिए स्टेप लेने की। ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन को जो कि फायर साइन और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साथ है, जिसमें नरिशमेंट भी है कि वो आपको नरिश कर सकती हैं, लाइक उनको नरिश कर सकते हैं आप। और ये रीडिंग जेंडरलेस है। आप लोग अगर कुछ आप लोग मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने एनर्जी में अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। और ये एक और साइन भी आपसे ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे। एक्वेरियस साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस, बट ज़रूरी नहीं कि साइंस आपसे मिलें। यहाँ पे एनर्जी आपसे ज़रूर मिलेगी। तो वो आपको एज अ करेज पार्टनर भी दिखते हैं। वो देखते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्ट भी होते हैं। वो प्लानिंग्स करें, हो सकता है वो अपनी इमोशंस के हवाले से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो प्लानिंग करें, स्लोली वो प्लानिंग करें, ताकि वो अपनी इस क्वीन ऑफ वॉन्ड को हासिल कर सकें दोबारा अपनी लाइफ में। और इस बार वो किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ पे उनको बैलेंस रखना है, किसी चीज़ में बैलेंस रखना है। चाहे ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसके और आपके दरमियान वो बैलेंस लाने की भी कोशिश करें। लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है आप में और इस थर्ड पार्टी में कुछ क्लैश है, तो वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में सेपरेशन है। तो वो इस थर्ड, जो भी फैमिली है, कोई भी पर्सन है, उसमें और आप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हील करना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो वो पर्सन जस्ट इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, चाहता है या चाहती हैं, जो भी हैं। सो यस, वो इस वक्त आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्लो प्लानिंग चल रही है उनकी माइंड में। डेफिनेटली वो कमिटमेंट चाहते हैं। वो उस कमिटमेंट को आपके तक लेके आने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो अपने अंदर अपने आप में एक प्लानिंग वो एक कमिटमेंट चाहते हैं अपने आपके, और वो अपने आप को और उनको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। ठीक है, अपने आप को और आपको अपने साथ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली वो प्लानिंग कर रहे हैं और आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो आपकी तरफ वो पैशनेटली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबल है, या उनको स्टेबल कर सकते हैं। आपकी लक इतनी अच्छी है कि उनको फाइनेंशियली आप स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अगर वो पहले कुछ एक्शंस नहीं ले पाते थे, तो अब वो यहाँ पे एक्शंस ले रहे हैं। सो देखते हैं कि मुझे कोई और मैसेज मिले यहाँ। जब तक वो आपके पास नहीं आते कोई स्टेबल ऑफ़र लेकर, तब तक वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और उस वक्त तक वो अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या तो अपनी हीलिंग या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या वो बहुत अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और वरी का शिकार हैं। तो वो अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पेशेंस के ऊपर काम करें कि अपने आप को पेशेंस रख लें। कोई और मैसेज? हो सकता है कि वो एक्वेरियस टाइमिंग पर, जो भी एक्वेरियस का टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें। हो सकता है 6 मंथ भी लग जाएं, बट यहाँ पर एक्वेरियस टाइमिंग मुझे जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आती है। तो एक्वेरियस टाइमिंग कब बनती है?
अक्टूबर, ओके। सो तकरीबन 6 महीने ही बन रहे हैं कि आप तकरीबन 6 महीने बाद कुछ बेहतरी आपकी सिचुएशन में आ जाती है, वो आ सकती है। सो वो पर्सन जो है अभी अभी फ़िलहाल वो आपके हवाले से यही सोचें, वो कंफ्यूज रहता है अपनी फीलिंग्स के हवाले से, लेकिन वो आपको आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। और वो इस थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से क्लियर करना चाहते हैं, और आपके पास वो आपके लिए वो प्लानिंग्स करें कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस कैसे लेके आए। और साथ साथ अभी फ़िलहाल जो टाइम है उनका, ये वो टाइम है जिसमें वो जो है अपनी हीलिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, या फिर खुद ही उनके अंदर आती है या डिवाइन की तरफ से तो ठीक है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से आ रही हो, बट यहाँ पर वो अपनी जो है हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। और जब वो ही अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेंगे, तब वो एक स्टेप फर्दर ले सकते हैं टूवर्ड्स यू। सो जितने आपसे रेजोनेट कर आप सिर्फ उतना लें। लेट मी कंफर्म इन ए कमेंट बिलो कि आपसे ही कितनी रेजोनेट करती है। जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुई, तो वो भी आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। जो जो चीज़ें इस रीडिंग में आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रही हैं, तो आप वो मुझे कमेंट में कंफर्म कर सकते हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.